अंबेडकर जयंती पर निकली भव्य रैली। बाबा साहब के विचारों को अपनाने का लिया गया संकल्प। चूरू में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को शहर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। मेघवाल महासभा चूरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ, मेहतर समाज एकता मंच, रेगर समाज, नायक समाज और खटीक समाज सहित विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में यह रैली धूमधाम से निकाली गई। रैली की शुरुआत वाल्मीकि बस्ती, रेगर धर्मशाला, चांदनी चौक और मेघवाल धर्मशाला से हुई। यह गढ़ चौराहा, सफ़ेद घंटाघर, सुभाष चौक, नई सड़क और रेलवे स्टेशन होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल तक पहुंची। पूरे मार्ग में बाबा साहब अमर रहे के नारों से माहौल गुंजायमान रहा। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद कलेक्ट्रेट पार्क में यह रैली सभा में तब्दील हो गई। सभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के उपप्राचार्य रमाकांत वर्मा ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व सदियों में जन्म लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ अध्यक्ष सीताराम खटीक ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज का समग्र विकास संभव है। सभी ने बाबा साहब के विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सैन जयंती महोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, समाज की प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। चूरू के मुख्य बाजार में मंगलवार को सैन जयंती महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। शोभा यात्रा में सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सैन भक्तों ने सैन जी महाराज के जयकारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू सैन सेवा समिति के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद अजाड़ीवाल सहित समिति पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा का शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और आमजन द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। समाज के युवाओं द्वारा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेय की व्यवस्था भी की गई। यह शोभा यात्रा सैन मंदिर से प्रारंभ होकर पंचमुखी बालाजी मंदिर, मोचीवाड़ा, गढ़ चौराहा, सफ़ेद घंटाघर और सुभाष चौक होते हुए पुनः सैन मंदिर पहुंची। यात्रा में राधा कृष्ण, भारत माता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सैन जी महाराज की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। समिति अध्यक्ष ने बताया कि सैन मंदिर परिसर में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसी अवसर पर मंदिर परिसर में मेडिकल कैंप भी लगाया गया। कोतवाली थाने में हंगामा करने पर पश्चिम बंगाल के 2 युवक गिरफ्तार। चूरू शहर के कोतवाली थाना परिसर में एक मामले में पूछताछ के दौरान हंगामा करने पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 2 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस से मंगलवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कुछ व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। पूछताछ के दौरान पश्चिमी बंगाल के सादपुर निवासी 22 वर्षीय मुमताजुल उर्फ मुमताज तथा अमीर हुसैन एक अन्य व्यक्ति से उलझ गए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और झगड़े पर उतारू हो गए। स्थिति बिगड़ती देख थाना स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू में कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार कर लिया। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो किसी संज्ञेय अपराध की आशंका जताई जा रही थी। कलेक्ट्रेट में अंबेडकर जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम, समानता व सामाजिक न्याय का दिया गया संदेश। चूरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, पूर्व विधायक संतोष बावरी, CEO श्वेता कोचर तथा भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि बाबा साहब ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए जीवन समर्पित किया तथा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। जिला कलेक्टर ने कहा कि अंबेडकर का संविधान देश की एकता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक बदलाव में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम का समापन पुष्पांजलि व विचारों के स्मरण के साथ हुआ। इस मौके पर संविधान निर्माण में बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और शिक्षा व समानता
को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। साहब अम्बेडकर की 135 जन्म जयंती पर मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, देखजी जिला के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सभी कार्यकर्ताओं को मैं इसे बधाई देने आया हूँ कि साहब ने एक संविधान लिखा था लोकतंत्र का, वो इतिहास में आज भी बरकरार है। और बाबा साहब की जयंती पर शुभकामनाएं।